नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की तरफ से कई बयान आने शुरू हो गए हैं। विपक्ष एक बार फिर एसआईआर का राग अलाप रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के बहाने जो एनडीए गठबंधन है, खासकर बीजेपी, वो पॉलराइजेशन का रास्ता ढूंढ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार से राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी हैं। सर, कई आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे कि ये जो चुनाव का ऐलान हुआ है उसके पहले काफी मंथन किया गया, स्ट्रेटजी बनाई गई, मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया गया और उसके बहाने पॉलराइजेशन भी किया गया। देखिए, चुनाव आयोग तो पूरा टाइम दिया था, आप कंप्लेन कर सकते थे। और इनको चिंता केवल रोहिंग्या का है, जो मूलतः भारत के, बिहार के रहने वाले नहीं है, आयाती हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है, उन्हीं पर इनको भरोसा है। तो चुनाव आयोग ने जो काम किया है, समय समय से आपको समय दिया था कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें सुधार करा सकते हैं, पूरा अवसर दिया था। लेकिन केवल मुद्दा विहीन लोग हैं, केवल मुद्दा बनाने का, गलत मुद्दा बना के और जनता के बीच में जाने का ये आदत डाल लिया है। बिहार में कहीं भी किसी से जाके पूछिए गांव देहात में कि क्या आपको परेशानी है, तो अपनी परेशानी इस विषय पर नहीं बताएगा। तो केवल इनको इसलिए चिंता है क्योंकि जो ममता दीदी के फैक्ट्री से निकले हुए वोटर है, उसी वोटर पर इनको भरोसा है। अच्छा सर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनका बार बार ये भी कहना है कि बीजेपी जो है विकास की बात करती है लेकिन विकास तो कुछ होता नहीं है। अब शायद उनकी चश्मा बदल गई है। मुझे याद है कि मैं 2005 में पहला बार विधायक बना था, तो चंपारण से पटना आने के लिए 8 घंटा समय लगता था। आज हम 10:30 बजे रात को उतरते हैं और 3.5 घंटा के अंदर में हम चंपारण पहुंच जाते हैं। और स्टेट हाईवे हो, एनएच हो, एनएचआई का रोड हो, तमाम योजनाएं काम हुई है। मुख्यमंत्री सेतु योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, रेलवे की बात करें हम, रेलवे में पहले हमारे यहाँ केवल डीजल इंजन से ट्रेन चलती थी, आज बिजली से चल रही है। पहले सिंगल लाइन था, आज डबल लाइन है। एक से एक अच्छे ट्रेन चल रही है। हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब हवाई यात्रा कर रहे हैं। पहले एक एयरपोर्ट पटना में था, आज दरभंगा में चालू हो गया, पूर्णिया में चालू हो गया, मुजफ्फरपुर में पारित हो गया, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, तमाम जगह पे एयरपोर्ट की भी सुविधा होने जा रही है। और आज के डेट में आयुष्मान भारत कार्ड का लोग लाभ ले रहे हैं। 56 करोड़ लोग जनधन खाता योजना से जुड़ा हुआ है। 10 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। योजनाओं को 24 घंटा में बिजली, 23 घंटा बिजली रहती है। आज सौर ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं, अब लालटेन का युग नहीं है। आप सारी बातें कह रहे हैं कि इतना है, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि एम्स हमने दिया, हमने मखाना बोर्ड दिया, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार तो सत्ता बदलेगी क्योंकि नीतीश चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। पहले अपने पिताजी की तरफ मुड़ के देखें, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उतने बड़ा बीमारी से झेल रहा हो। अभी भी कल परसों हमने टीवी में बैठ के देख रहा था कि लालू जी को हाथ लगा के लोग उठा रहे हैं। तो पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेंज करें। और नीतीश जी तो मंच पे मंच शेयर कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, फुल फिट दिख रहे हैं। उनके नेतृत्व में आस्था हम सब लोग रखते हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कोई फैक्टर नहीं मानते? देखिए, हम तो आपसे कहें ना कि एक 56 बरस की युवा है और एक बिहार में मुख्यमंत्री के जो सपना पाल रखे हैं। राहुल जी अधिकार वोट यात्रा लगातार किए, लेकिन कभी तेजस्वी का नाम प्रमोट नहीं किए। अभी तो उनके यहाँ मुख्यमंत्री के लिए होड़ मचा हुआ है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा कि आरजेडी का चेहरा होगा। तो जहां इतनी झंझट है, वो दूसरे किसी के गिरवान में कैसे झांक सकती है? आपने क्योंकि तेजस्वी का कहा, तो अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव, मिसा यादव और रोहिणी, ये सभी रोहिणी आचार्य मोर्चा खोली हुई है। उनका कहना है कि हम 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे क्योंकि वो स्पार्क नहीं क्रिएट कर पाए राहुल गांधी। मतलब सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अभी बहुत वहां गठबंधन मन का नहीं है, वो बेमेल का गठबंधन है और वहां गठबंधन कम है, लठबंधन ज्यादा है। तो विषय है वो अपना समझेंगे।
हम लोग का विकास मुद्दा है, हम विकास की मुद्दा को लेके जाएंगे, एक आरोप और लगा अपने है, किए हुए काम पर जाएंगे। एक आरोप और लगा है कि ड्रोन दीदी कहते हैं, लेकिन ड्रोन दीदी को हवा में ही उड़ाते रहेंगे, महिलाओं को इतनी सीटें मिलने वाली नहीं है, महिला महिला करते रहे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो महिला जो है वो सामने उतनी नजर नहीं आएंगी जितना कि बीजेपी दावा हम तो करती जो है। काम किए हैं उसको मैंने बोला, हमने तो बोला कि हमने नारी शक्ति का सम्मान किया। जब हम बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाए तो 50% नारी शक्ति का सम्मान किया। आज जीविका दीदी की बात कर लें, हम महिला समूह समिति की बात कर लें, आज हम ड्रोन दीदी की बात कर लें, हम लाखपति दीदी की बात कर लें, 33% की आरक्षण हमने दिया। अभी अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता को हमने सीएम बनाया। तो नारी शक्ति का सम्मान बीजेपी से बड़ा कौन कर सकता है, एनडीए गठबंधन से बड़ा कौन करता है। आखिरी सवाल शर्त यह है कि आप फिर से एक बार नीतीश की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मजबूती के साथ 2010 में जो माहौल था उससे भी बहुत अच्छा माहौल है। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, ऐसा सरकार बनाएंगे जो अलकतरा का रुपया जाए तो अलकतरा में बिछे, अलकतरा पीने वालों को बिहार की जनता आने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बिहार का इलेक्शन है, सत्ता के दावे हैं, नतीजा क्या होगा 14 तारीख को पता चलेगा।